नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। बड़ी खबर चंडीगढ़ से है, जहां हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक आज है। सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से, जहां पर दोपहर 3 बजे हरियाणा निवास पर यह बैठक होगी। बैठक में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला भी होंगे शामिल। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दोपहर 3 बजे हरियाणा निवास पर यह बैठक होनी है। बैठक में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा रहेंगे मौजूद। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक आज सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। दोपहर 3 बजे का समय है। हरियाणा निवास पर यह बैठक होगी और बैठक में परिवहन मंत्री सहित बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला भी शामिल होंगे। खबर का रुख करते हैं। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए मनोज भाटी के गांव शाहजहांपुर पहुंचकर उनके परिवार वालों की सांत्वना दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि शाहजहांपुर स्कूल का नाम शहीद मनोज भाटी के नाम पर रखा जाएगा और सरकार द्वारा दी जा रही अन्य सुविधाएं भी परिवार को जल्द से जल्द मुहैया कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार के एक सदस्य को भी हरियाणा सरकार की तरफ से एक नौकरी दी जाएगी। तो एक शहीद सैनिक वो चला गया, देश पर शहीद हो गया। परिवार के नाते भी हमको उसका बहुत एक कमी महसूस हो रही है। बड़ा एक बहुत झटका लगा है परिवार को, लेकिन फिर भी देश के ऊपर वो शहीद हुआ है, शहादत के ऊपर गर्व भी है। इसलिए परिवार के लोगों को ढांढस बनाने के लिए मैं आया हूं और कुछ चीजें हमने तय की हैं कि इस शहीद के नाम से इसका नाम अमर रहे। तो यहाँ का जो स्कूल है, उस स्कूल का नाम शहीद मनोज भाटी उनके नाम से रखा। उधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद में 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जिसके चलते सीएम आज मां अमृता हॉस्पिटल की तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि आगामी 24 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। तो वहीं इस मौके पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक राजेश नागर, जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चंडीगढ़ में बीजेपी पंचायत चुनावों को लेकर बीजेपी आज अपनी रणनीति बनाएगी। आपको बता दें कि प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में वरिष्ठ नेताओं की बैठक होगी। बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की अध्यक्षता में गठित की गई इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बैठक में पंचायत चुनाव के लिए नियुक्त किए गए सभी जिलों के प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ पंचायत चुनाव की लेकर ये सरगर्मियां यहां तेज हैं। ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और पंचायत चुनाव की सरगर्मियां यहां पर तेज हैं, जिसको लेकर ये बैठक होनी है। पंचायत चुनाव पर बीजेपी की ये बैठक ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। उधर हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक होगी। यह बैठक नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में होगी। इसमें कांग्रेस के सभी विधायक मौजूद रहेंगे। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान समेत कार्यकारी अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि कांग्रेस के आगामी कार्यक्रम, मौजूदा राजनीतिक माहौल, पंचायत चुनाव, आदमपुर उपचुनाव समेत कई मुद्दों पर बैठक में चर्चा की जाएगी। भूपेंद्र हुड्डा बैठक में शामिल होंगे और साथ ही साथ पंचायत चुनाव को लेकर यह बैठक होनी है। आदमपुर उपचुनाव को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी।
आगे बढ़ते हैं। पंचायती चुनाव को लेकर हरियाणा में जजपा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जजपा द्वारा सभी कार्यकर्ताओं के साथ जिला कार्यकारिणी की एक बैठक बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता जजपा के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह और राज्य मंत्री अनूप धानक ने की। बैठक में पहुंचे सभी कार्यकर्ताओं से जजपा प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह द्वारा पंचायती चुनाव को लेकर उनकी राय ली गई। मीडिया से बातचीत के दौरान प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह ने कहा कि पंचायती चुनाव को लेकर जजपा ने 3 समितियों का गठन किया है, जिन्हें 7 जिले सौंपकर पार्टी कार्यकर्ताओं को सभी के विचार जानने के लिए कहा गया है। जजपा पंचायती चुनाव सिंबल पर चुनाव लड़ने पर है। प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह ने कहा कि इस मामले में कार्यकर्ताओं की राय ली जा रही है। विचार विमर्श के बाद प्रदेश स्तर पर निर्णय लिया जाएगा, चुनाव सिंबल पर लड़ा जाएगा या नहीं। राज्य मंत्री अनूप धानक ने कहा कि निकाय चुनाव में भाजपा जजपा गठबंधन का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था और इस बार भी पंचायती चुनाव में निश्चित तौर पर उनकी पार्टी के उम्मीदवार काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो अंबाला से खबर है, जहां पर जजपा एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। पंचायती चुनाव पर यहां चर्चा की गई। सिंबल को लेकर पूछे जाने पर कहा कि अभी इस पर विचार विमर्श के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। जेजेपी जिला कार्यकारिणी की बैठक। पंचायती चुनाव को लेकर यह चर्चा हुई। पंचायती चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जेजेपी जिला कार्यकारिणी की बैठक, पंचायती चुनाव को लेकर यह चर्चा हुई। और अब खबर भिवानी से है, जहां मात्र 22 साल की उम्र में देश के लिए शहीद होने वाले वीर शहीद मदन लाल ढींगरा के शहीदी दिवस पर भिवानी के विधायक और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने मिलकर उन्हें याद किया। भिवानी के नेहरू पार्क के पास उनकी आदमकद प्रतिमा पर उनके शहीदी दिवस के मौके पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके जीवन आदर्शों पर चलने की प्रेरणा ली गई। इस मौके पर विधायक पार्षद ने कहा कि शहीद मदन लाल ढींगरा का बलिदान इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है, जिससे युवाओं को प्रेरणा लेने की जरूरत है। आज माननीय विधायक श्री घनश्याम सराफ जी की उपस्थिति में नगर मंडल के सभी कार्यकर्ता हम सभी मदन लाल ढींगरा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। विधायक जी यहाँ पर आए हैं, उनका भी धन्यवाद। आज मदन लाल ढींगरा जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है, सभी कार्यकर्ता आए हैं, उनका भी धन्यवाद। या 13 साल पहले हुआ था। आज भी लोग उनकी किए हुए कामों की सराहना भी करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने सही अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। इसके लिए भी लोग उनका धन्यवाद करते हैं। प्रदेश में जानवरों में तेजी से फैलती जा रही लंपी बीमारी को लेकर केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने चंडीगढ़ में पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और कहा कि अभी हरियाणा के 8 जिले इस गंभीर बीमारी से बचे हुए हैं, जहां अभी तक कोई भी केस दर्ज नहीं किया गया है। इसके अलावा जिन जिलों में इस बीमारी का प्रभाव है, उन जिलों के पशुओं को केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार लंपी स्किन वैक्सीनेशन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार इस बीमारी से निपटने के प्रति बेहद गंभीर है। खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल व कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल बीमारी से प्रभावित जिलों की समीक्षा का कार्य कर रहे हैं और जल्द ही लंपी बीमारी पर काबू पा लिया जाएगा। चंडीगढ़ से यह खबर है, जहां पर पशुओं में फैल रही लंपी बीमारी को लेकर एक बैठक की गई। लंपी बीमारी को लेकर यह बैठक हुई और साथ ही साथ पशुपालन अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया गया कि लंपी बीमारी को लेकर पशुओं में वैक्सीनेशन का कार्य किया जाए। स्किन वैक्सीनेशन का निर्देश भी यहां पर दिया और साथ ही साथ बताया गया कि खुद मनोहर लाल खट्टर और पशुपालन मंत्री यहां पर इसको निगरानी करे हुए हैं। लंपी बीमारी को लेकर यह बैठक की गई, जिसमें कि पशुपालन अधिकारियों को निर्देशित किया गया
और साथ ही साथ लंपी बीमारी को लेकर बताया गया कि अभी 8 जिले ऐसे हैं जहां पर लंपी बीमारी का प्रकोप दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि एक भी केस अभी तक इन 8 जिलों से निकलकर नहीं आया है। और इस पर काबू पाने के लिए सरकार और साथ ही साथ पशुपालन अधिकारी भी कार्यरत हैं और उनको निर्देशित किया गया है कि स्किन वैक्सीनेशन का कार्य यहां पर चलाया जाए, जिससे कि लंपी बीमारी पर काबू पा सके। वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं तमाम खबरों के साथ। अब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्म है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं, सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों का रुख करते हैं। कोरोना काल के लंबे समय के बाद महेंद्रगढ़ के आदर्श रेलवे स्टेशन पर 2 ट्रेनों के पहुंचने पर सामाजिक संगठनों और नगर पालिका के प्रधान रमेश सैनी ने फूलमाला और लड्डू बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। ये दोनों ट्रेनें हिसार, सादलपुर से महेंद्रगढ़, रेवाड़ी होते हुए दिल्ली तक जाएंगी। इसमें यात्रियों को काफी सुविधा होगी। आपको बता दें कि इस रूट पर ट्रेन चलाने की मांग क्षेत्रवासियों ने रेल मंत्री को ट्वीट करके की थी। दैनिक रेल यात्री महासंघ के अध्यक्ष रामनिवास पटौदा ने बताया कि ये ट्रेनें करीब 29 माह के बाद हिसार से रेवाड़ी के लिए जाएंगी। उन्होंने बताया कि राज्य में जल्द गोगा, मेडी और रामदेव जी के 2 बड़े मेलों का आयोजन किया जाएगा। कोरोना की वजह से मेले 2 साल के बाद आयोजित होंगे और इन मेलों में देश के हर राज्य से लाखों संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने रेल मंत्री व रेलवे के अधिकारियों का ट्रेन शुरू करने के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि ट्रेन के फिर से शुरू होने पर स्थानीय लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। भैया, जो गाड़ी हमने कई 3 साल से मांग कर रहे थे कि दिल्ली की गाड़ी जो है सुबह चाहिए, और हम बीजेपी सरकार का, रेलवे बोर्ड का और सभी अधिकारियों का दिल से धन्यवाद करते हैं कि ये जो दिन के समय 8:30 बजे जो दिल्ली के लिए गाड़ी चलाई है, इसके लिए हर क्षेत्र को बहुत फायदा होगा, व्यापारियों को फायदा होगा। आज हमारे क्षेत्र के लिए बड़ा खुशी का दिन है आज कि हमारे यहाँ दिल्ली से हिसार के लिए एक नई रेलगाड़ी का संचालन हुआ है, और इसके लिए मैं पूरे तहे दिल से हमारे रेल मंत्री जी का, रेलवे बोर्ड का और हमारे आदरणीय सांसद महोदय का और जो शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी का और जो हमारे क्षेत्र के लिए रेलवे के लिए हरदम लड़ाई लड़ते रहते हैं रामनिवास पटौदा जी का, प्रधान जी, जो जिनकी मेहनत से आज हमारी नई गाड़ी का संचालन। उधर पलवल के एक निजी अस्पताल में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। घोड़ी गांव के रहने वाले 30 वर्षीय नवीन युवक को हर्निया के ऑपरेशन के लिए पलवल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने बड़ी लापरवाही दिखाते हुए हर्निया के बजाय पथरी का ऑपरेशन कर दिया। परिजनों का कहना है कि ऑपरेशन के बाद नवीन की हालत बिगड़ने पर उसे जब फरीदाबाद ले जाने लगे तो उसकी मौत हो गई। घटना से गुस्साए मृतक के परिजनों ने नेशनल हाईवे 19 पर शव को रखकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
उन्होंने मुझे ये सलाह दी है कि इसे यहाँ से निकाल ले जाओ। मैंने फिर भी इसको विश्वास करके मिलती सचिन सर आप बता दो मुझे तुझे कौन को भैया मेरे तो इनने यूं ही कही कोई कैसी भी टेंशन न हो, हर चीज का जिम्मेदार मैं बैठो, पत्नी का टेंशन लेने की जरूरत न हो। ऐसा है जा 72 घंटा में बहुत सा जा 72 घंटा है गया, उसके बाद भी इसने मुझे कोई संतोष जवाब नहीं दिए। फिर हमने अदर हॉस्पिटल से डॉक्टर बुलाए हैं जो हमारे रिलेटिव थे, उन्होंने सीधे तौर पे कहा इसमें कुछ नहीं है, इसे रात में खत्म कर देगा, आप इसे यहाँ से जितनी जल्दी ऐसे डिस्चार्ज करा। उधर जुलाना के वार्ड नंबर 9 में एक महिला सीमा ने अपने पति पर गोलियां चलाकर जानलेवा हमला करने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। सीमा का कहना है कि उसके पति ने उस पर गोलियां चलाई और उसे जान से मारने की कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह से बच गई। महिला ने पुलिस से शिकायत कर घटना के बाद से फरार पति की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने महिला की इस शिकायत पर मामला दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जी हमारे को एक दरखास्त प्राप्त हुई थी कि वार्ड नंबर 9 मनोज नाम का एक लड़का है जो उसकी पत्नी ने हमारे को दरखास्त दी थी कि उसने जानलेवा हमला किया है और उस पर जान से मारने की नीयत से 2 फायर किए, जिस सूचना पर मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। सर जुलाना में कौन सा एरिया है ये वार्ड नंबर 9 है जुलाना थाना। इसमें कोई गिरफ्तारी वगैरह नहीं, अभी तक आरोपी की तलाश जारी है, गिरफ्तार नहीं हुआ। और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है होडल से, जहां सीआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। नशीली मादक पदार्थ पकड़ा है, 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। लाखों की कीमत का बताया जा रहा है मादक पदार्थ। तो बड़ी खबर इस वक्त की, लाखों की कीमत का बताया जा रहा है मादक पदार्थ। होडल से सीआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। वक्त की बड़ी खबर, नशीली मादक पदार्थ पकड़ा गया, 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। लाखों की कीमत का बताया जा रहा है मादक पदार्थ। इस वक्त की बड़ी खबर, सीआईए को बड़ी कामयाबी मिली है जिसमें कि नशीली मादक पदार्थ हाथ लगा है। उधर खबर कैथल से है, जहां नशे की लत को पूरा करने के लिए बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे जीजा और साला को कैथल की सीआईए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पूछताछ के बाद चोरी की 10 बाइक भी बरामद की हैं। सीआईए 2 परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डीएसपी सुनील कुमार ने बताया कि गोहाला क्षेत्र में रहने वाले जसवंत सिंह ने बाइक चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी के अनुसार दोनों रिश्ते में साला और जीजा लगते हैं और नशे की लत को पूरा करने के लिए बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। इधर खाली इधर क्या कुछ विषय? देखिए, हमने 2 बाइक चोर को गिरफ्तार किया है, उसके संबंध में ये प्रेस वार्ता की जा रही है। जैसे कि आपको विदित है कि माननीय पुलिस अधीक्षक महोदया के दिशा निर्देश में सीआईए 2 इंचार्ज इंस्पेक्टर अमित कुमार की टीम ने 2 बाइक चोरों को अरेस्ट करने में सफलता हासिल की है और जिससे हमें 10 मोटरसाइकिल चोरी की रिकवरी। उधर जुलाना क्षेत्र के रोहतक रोड पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। दरअसल तेज रफ्तार में आ रहे हाईवे ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा गया। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों युवक गांव बुढ़ा खेड़ा के रहने वाले हैं। ये दोनों बाइक पर सवार होकर धान के खेत में खाद डालने के लिए जा रहे थे। वहीं तेज गति से आ रहे हाईवा ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक युवक का शव कब्जे में लिया और मामले की जांच में जुट गई। का नाम राकेश है, राकेश प्रताप सिंह, गाँव बुढ़ा खेड़ा। ये घर से खेत के लिए आए थे खाद लेकर के, अब जीरी में खाद मारना। वो खाद के कट्टे तो खेत में रख के मेरे पास आए, ये जुलाना की तरफ आए। उसमें फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि उनका एक्सीडेंट हो गया। तो हालात क्यों रहे? हालात तो जी एक तो एक्सपायर हो, अच्छा, एक का पता नहीं। ये एक एक्सीडेंट की सूचना मिली थी जिसको हम आए हैं। एक मोटरसाइकिल और ट्रक का एक्सीडेंट यहाँ पे बड़ा प्रमाद है। इसमें
देश में महंगाई की मार थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। दरअसल दूध के प्रोडक्ट पर जीएसटी लागू होने के बाद देश की सबसे बड़ी दूध डेयरी अमूल ने दूध की कीमत में 2 रुपए का इजाफा किया। इसी के साथ मदर डेयरी ने भी अपने दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि दूध के दामों में बढ़ोतरी करते हुए कंपनी ने कहा कि उत्पादन और लागत में वृद्धि की वजह से दूध के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। जब से दूध के दामों पर जिस तरीके से जीएसटी का मामला सामने आया है, जिस जीएसटी के लगाई गई है, उस तब से जो है लगातार आम आदमी की जेब पर ये इसका असर देखने को मिल रहा है। और अब अमूल और मदर डेयरी ने भी अपने दूध की पैकेट पर भी प्रति किलो के हिसाब से 2 रुपए का इजाफा यहां पर किया है, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब से जुड़ेगा। देश में एक दिन में 9,200